नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और आप बंसल न्यूज की खास पेशकश गरम है देख रहे हैं। बात है राहुल गांधी की, लेकिन इस बात को समझाने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शेर भी सुनाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा। कह रहे हैं एक मंत्री कि जीते जी पूछा ना तुमने दर्द, ये जिगर का माजरा, आए हो जन्मस्थली पर जब खाक में तुमने मिला दिया। दरअसल ये शेर कहा है मध्य प्रदेश की वन मंत्री विजय शाह ने और उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने टंट्या मामा को चोर, लुटेरा, गुंडा, बदमाश कहा, आज वही उनकी जन्मस्थली पर माथा टेकने आएंगे। विजय शाह ने कहा कि राहुल गांधी को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने साथ सियासी सरगर्मी भी साथ लेकर आई है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को पावर वोटर माना जाता है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जनजाति महानायक टंट्या मामा की जन्मस्थली पर भी सियासत दिखाई दे रही है। लेकिन ये बार पलटवार का दौर चलता रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी। ये तस्वीरें आप देखिएगा राहुल गांधी की जब पहुंचे हैं वो। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज उस स्थान पर पहुंचे थे और फिर इसी बीच में विजय शाह ने जो कहा जरा सुन लीजिए, फिर राहुल गांधी को भी सुनाते हैं। उनकी तो आत्मा धिक्कार करना चाहिए। उनको अधिकार नहीं है टंट्या मामा की जन्मस्थली में जाकर के शीश से दबाने का अधिकार नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ उनको अधिकार नहीं। अगर फिर भी वो जाएंगे तो अंदर से ये आवाज आएगी टंट्या मामा की कि जीते जी पूछा ना दर्द जिगर का मांजरा, और आए हो मेरे जन्मस्थली पर जब खाक में तुमने मिला दिया। कोई अधिकार नहीं है तुम्हें वहां जाकर के टंट्या मामा को शीश दबाने का। दावे के साथ मैं कहता हूँ देश की आजादी के आज लगभग 75 साल हो गए, जब तो कोई कांग्रेस पार्टी ने पूछा नहीं कि टंट्या मामा कहाँ रहता है। अरे तुम्हारी और तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने तो उसे गुंडा, बदमाश, उचक्का और चोर साबित किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए हर बात, हर चीज, हर एक महापुरुष राजनीति का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। आदिवासी वर्ग भी अच्छे से जानता है कि एक सदी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और आदिवासी वर्ग एक साथ आगे बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको आगे साथ में ले जाने का काम किया है। अपने खुद की गलतियां, खुद के लोगों की गलतियां या खुद के लोगों के जो अपमानजनक शब्द हैं और सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं थोपने का काम करें तो अच्छा हो। चलिए, तो आप सुन रहे थे अब्बास हफीज को, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि कहने से पहले जरा सोच लें। लेकिन ये जो विवाद है ये जनजाति वर्ग का भी है। इस जगह जहां पर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं वो टंट्या मामा की जन्मस्थली भी है और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंच गए और विजय शाह भी उसी जनजाति वर्ग से आते हैं। तो उन्होंने अपने शायराना अंदाज में, वैसे भी उनका अंदाज कुछ अलग होता है, उसी अंदाज में उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उस पर कांग्रेस का पलटवार भी आ गया। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की यात्रा के दौर में यात्रा तो चलती रहेगी, पर जनजाति पर भी ये बहस गर्म होती रहेगी? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। जी नमस्कार। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, आप सुन रहे थे विजय शाह जी को, शायराना अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सवाल यही है कि जहां पर राहुल गांधी आज शुरू हुई है आपकी भारत जोड़ो यात्रा, वो वहां भी जाएंगे महू, और महू टंट्या मामा की जन्मस्थली मानी जाती है। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान साहब भी कुछ कर आ गए वहां पर। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली है। आपने देखा मनोज जी कि शंकर शाह और जय शाह की याद इन्हें नहीं आई, लेकिन इन्हें लगा कि आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने 2018 में जो जीत हासिल की थी उसके पीछे ये बहुत बड़ा वर्ग का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से हम सत्ता में आए थे। इन्हें लगा कि अब आदिवासियों के बीच से हमारा धरातल खिसकने लगा है, क्योंकि आदिवासी समझदार हो गया है। आदिवासी को मालूम है कि सिर्फ शोषण के अलावा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आप ये देखिए, जहरीली चप्पल पहनने का कलंक अगर लगा तो इनकी शासनकाल में लगा। दाने दाने को मोहताज हुआ तो वो आदिवासी हुआ मध्य प्रदेश की सरकार। 18 सालों में ये आदिवासियों का सुधार नहीं कर पाए स्थिति में आज ला करके बात कर रहे हैं। जब चुनाव आता शंकर शाह याद आ जाते, टंट्या भील याद आ जाते। इन्होंने आदिवासी दिवस की छुट्टी मनाना बंद कर दिया। ये वो सरकार है। विजय शाह भी तंज कस रहे थे। विजय शाह सबसे बड़े दोषी है आदिवासियों के शोषण के। ये तो काले अंग्रेज हैं जिन्होंने आदिवासी बनकर आदिवासियों का शोषण किया है।
विजय शाह क्या कम जिम्मेदार है? विजय शाह को समझ में नहीं आता आदिवासियों की क्या हालत हो रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जब राहुल गांधी यात्रा प्रोग्राम बन गया कि महू भी जाएंगे, टंट्या भील की समाधि पर भी जाएंगे, जब इन्हें समझ में आया कि अब तो हमें भी जाना पड़ेगा, तब इन्हें याद आई ये वो लोग हैं जो सरकार के और आदिवासी समाज के नहीं, लेकिन बीच बीते में रोड़ा वर्षों में बनकर यदि खड़े हैं। देखे है ना, बीते वर्षों में जितेंद्र जी आपकी भी सरकारें रही, सरकारी इनकी भी रही, बिल्कुल आप ये लेकिन देखिए कि इस बार आदिवासियों को, कुछ मनोज जी, जी आदिवासियों को उनका हक दिलाने की दिशा में किस सरकार ने काम किया? तेंदू पत्ता हो, भूमि का मालिकाना हक हो, या दूसरे सूदखोरों से छुटकारे की बात, आदिवासी याद करता है कि कांग्रेस की सरकार में चाहे भूमि पट्टे हो, चाहे आदिवासी गांव वन ग्रामों की कब्जे की बात हो, चाहे आदिवासियों के कब्जे की बात हो, चाहे उनको अपने अधिकार दिलाने की बात हो, सबके सब कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब 17 सालों से 18 सालों से जब आपने उनको धोखे में रखा, अब की बार उन्होंने बता दिया आपको कि आदिवासी कहां खड़ा है। जोवट में आप खड़ा करने जी, की चलिए मैं स्थिति में नहीं थे मनोज जी। जी मैं लौटता हूं। जी दुर्गेश जी, सवाल यही है कि चुनाव भी है 2023 के, जाहिर सी बात है कि जातिगत समीकरणों को तो साधा ही जाता, वो भी साधते हैं, आप भी साधते हैं, पर टंट्या मामा को लेकर इतना टंटा क्यों? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। जो पिछड़े हैं, जो वंचित श्रेणी में खड़े हैं, उनको अग्रणी श्रेणी में लाने का काम, प्रथम पंक्ति में लाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये वो राहुल जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, पहले तो सबसे पहले उस यात्रा में जो उसके कर्णधार हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं, वो उसके कर्णधार हैं, जिन्होंने हमेशा से ही अपनी बातों में कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भारत जोड़ने की बात वो कर रहे हैं। ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और उस यात्रा के समन्वयक दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनको आतंकवादी शांति दूत दिखते हैं, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े, भगवान राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले ये लोग, मुझे लगता है कि ये बेमानी सी एक यात्रा है। ये यात्रा कम सर्कस ज़्यादा दिखती है, क्योंकि कभी सेटअप्स लगते हैं, कभी पुशअप्स लगते हैं, और कभी अपने आप को राहुल गांधी जी हंटर मारने लगते हैं कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली। वो इसलिए दिखा रहे हैं। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। अब उनको दिया है भगवान ने साहब, इसलिए दिखा रहे हैं। नहीं, दिया तो भगवान ने बहुत से लोगों को है मनोज जी, पर क्या है कि वो वाले गुण नहीं दिए हैं कि आलू से सोना कैसे बन जाएगा, दूध कैसे लीटरों में अपना आटा कैसे लीटरों में नपती हो जाएगा, ये गुण नहीं दिए हैं। वो उन्हीं में है, उन्हीं के बाद मुबारक रहे। पर उनको एक चीज़ का जो ये दिमाग में जो यात्रा निकालने का आया, वो मुझे लगता है कि उनको उनका जो बाल हटे, जो अजीज कुरैशी जी कहते थे कि हमारा जो नहीं, लेकिन ये बताइए टंट्या मामा को लेकर आप पहले मेरे को आने तो दीजिए मनोज जी, वहां तक तो पहुंचने ही नहीं दे रहे ना आप मुझे। नहीं, आज तो बहुत लंबा चल आप रहा है। यात्रा को लेकर उसको बात कर रहे हैं। रही बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जोर जोर से शंकर शाह जी का, रघुनाथ शाह जी का, टंट्या मामा का, भगवान बिरसा मुंडा की बात कर रहे थे। जिन लोगों ने 60 साल तक कोई सुध नहीं ली, एक चौराहे पे प्रतिमाएं स्थापित नहीं कर पाए, आज वो इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि देश बदल रहा है, वो देश बदलता हुआ दिख रहा है। आज ये लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी को अधिकार नहीं दिया, साहूकारों से उनको बांध के रखा। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो आदिवासी वर्ग के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती हम लोग घोषित और इतने बड़े कार्यक्रम किए। पैसा एक्ट के माध्यम से हम उनकी जो पैसा एक्ट, ये कई बार कहते हैं कि पुरानी चीज है, पर उसको लागू करने लेकिन का वन मंत्री को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? वो जिस अंदाज में आएगा मनोज जी, आप भी उस जगह होंगे ना, तो आपको भी गुस्सा आएगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, वचनों पे प्रवचन देते हैं, गंगा जल लेकर झूठी कसम खाते हैं, और वचन देकर भी उसको निभाते नहीं हैं। जब ऐसे लोग सामने होंगे, उनके बारे में पूछा जाएगा तो गुस्सा भी आएगा। चलो, गुस्सा भी आएगा। लेकिन मैं जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये दरअसल विजय शाह का एक ऐसा बयान है, ऐसा शायराना अंदाज में उन्होंने कुछ कह दिया जिसको लेकर ये मसला, ये बहस गर्म हो रही। जरा विजय शाह को एक बार फिर से सुनवा देते कि क्यों ये मसला ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जनजाति को लेकर, क्योंकि विजय शाह भी उसी वर्ग से आते हैं। जरा सुनिएगा अंदाजे बयां विजय शाह।
उनकी तो आत्मा धिक्कार करना चाहिए। उनको अधिकार नहीं है कट्टा मामा की जन्मस्थली में जाकर के सीट से दबाने का अधिकार नहीं है। मैं दावा कर रहा हूँ उनको अधिकार नहीं। अगर फिर भी वो जाएंगे तो अंदर से ये आवाज आएगी टंटे मामा की कि जीते जी पूछा ना दर्द जिगर का मांजरा, और आए हो मेरे जन्मस्थली पर जब खाक में तुमने मिला दिया, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें वहां जाकर के टंटे मामा को सीट से दबाने का। दावे के साथ मैं कहता हूँ। दावे के साथ कह रहे वो जितेंद्र जी कि कोई अधिकार नहीं है आपको जाने का, फिर भी आप जा रहे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा जी कि सियार को रंग के शेर नहीं बनाया जा सकता। ये काले अंग्रेज है विजय शाह जैसे लोग, विजय शाह सियार है क्या? जिसने कि आदिवासियों का शोषण करने में सबसे बड़ी भूमिका अपनाई है। आप बताइए सरकार और आदिवासियों के बीच में अगर माल खाने का काम किया है तो ऐसे मंत्रियों ने किया है जो आदिवासी समाज से आते हैं लेकिन आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं। विजय शाह से सवाल पूछता हूं मैं कि शंकर शाह जय शाह की समाधि की याद तुम्हें नहीं आई? अमित शाह को नहीं आई? चुनाव आया तो शंकर शाह अमित शाह जय शाह की समाधि पर शीश नवाने चले गए। आज रानी लक्ष्मीबाई की याद आने लगी आपको। रानी लक्ष्मीबाई कभी ग्वालियर में सिंधिया उनको समाधि पर नहीं गए, चुनाव सामने दिख रहा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि आदिवासियों की के फोबिया से आज कभी ये नहीं निकल देखिए पाएंगे। अमित आज शाह भी से जब भी लेकर बैठते के हैं इनको प्रधानमंत्री सिंधिया जी की बात याद आती है। आदिवासियों को याद कर रहे हैं। तो देखिए 17-18 वचन सालों देकर से मुकर गए सरकार आप, में थे। गंगा क्या जल हुआ? हाथ में लेकर आपने आज कसम खाई कि आदिवासी खड़ा छत्तीसगढ़ हुआ में महसूस कहाँ कर उसको रहा है? आप नहीं कर पाए। 18 और आज सालों में टीवी चैनलों पे आदिवासियों बैठ के आप के पैरवी हित में करने कोई का काम करते किया हो। होता तो जितेंद्र आज जी, आदिवासी वर्ग जनता आपके साथ। इसको अच्छा नहीं आज समझती जो है। धोखा आपने आदिवासियों के साथ, देखती है ये कि इसका जितेंद्र मिश्रा पाप जी किस धुलेगा तरह से नहीं। बातें कर रहे हैं। मध्य मुझे प्रदेश लगता की है सरकार बंसल दोषी जनसरोकार से है जुड़ा हुआ आदिवासियों के जनता शोषण बात की, उठाता है। आदिवासियों पर उस वर्ग अत्याचार के लिए की। काम चिंतित है वो। जहरीली चप्पलें आदिवासी किसने विरासत की पहनाई? लड़ाई लड़- आपने तो पहनाई। मुझे लगता है कि दाने दाने ये को सिर्फ मजदूर झूठ बोलने वाले लोग आपने हैं। किया। झूठ परोसने एक का बात काम बताओ करेंगे। आप, अरे आपने कितने चौराहों पे उनको आपके- खड़ा कर दिया, आदिवासी कितने चौराहे उनके नाम से आपके बना साथ दिए। खड़ा क्यों नहीं सिर्फ दिख एक रहा? परिवार की राजनीति आदिवासी करने वाले आपसे लोगों दूर को क्यों हो गया? आज भी उस परिवार के आदिवासी समझ गया। मुझे लग रहा है चलिए, जनता इसको आपने अच्छा इसको नहीं धोखा मानती दिया है है। और आपको भली जी। भांति समझती है इनको। मैं समझ रहा हूँ सर, बहस ज्यादा कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, सवाल ये है कि वो जो क्षेत्र है जहाँ से वो गुजर रहे हैं, बड़ा वर्ग आता है उस क्षेत्र में, चाहे वो खंडवा हो, बुरहानपुर हो, धार हो, खरगोन हो, और ये सब जनजातीय क्षेत्र है। इसीलिए आपकी नज़र भी वहाँ है और बीजेपी की नज़र भी है। पिछली बार जब 2018 के चुनाव हुए तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा बनस्पत बीजेपी के जनजातीय वर्ग में, तो क्या उसको बढ़ाना है? नहीं मनोज जी, सवाल इस बात का है कि आज इंटरनेट का दौर है। हाँ, आदिवासी नौजवान भी पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में सारी सूचनाएं हैं, उसे मालूम है कि हमारा शोषण किसने किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आज दाने दाने को आदिवासी मजबूर हुआ है। क्यों? इनकी सरकार में। आप ये बताइए, अमित शाह को शंकर शाह जैसा की याद नहीं आई? चुनाव दिख रहा है, याद आ गई। आदिवासी अगर इनके साथ नहीं खड़ा नहीं, होता, शंकर शाह साहब की साहब याद क्यों नहीं आई? वहीं से तो गौरव दिवस की इनसे शुरुआत। पूछिए। जबलपुर अमित शाह जबलपुर गए थे वो, और जबलपुर जैसा जबलपुर से शुरुआत की थी। अमित शाह जी को का काम करते हैं। शंकर नहीं, देखिए, ये झूठ परोसने का नहीं, काम झूठ करते हैं। कौन परोस रहा है? ये जोर साफ से दिख रहा चिल्लाते है। हैं, सब मिलकर चिल्लाते हैं। आदिवासी और उसको जनता समझती है देखिए, कि ये झूठे लोग हैं, दुर्गेश छल करने जी, वाले लोग हैं, दुर्गेश कपट करने जी, वाले लोग हैं, गाली- ये दूर लोग हैं और दूर दिल दुर्गेश से जनता को जी, उसको झूठ बोल चिल्ला चिल्ला के अरे हम बोलने तो से आराम से ही बात तो कर रहे सुनिए हैं। आप तिलमिला रहे हो, आप बिलबिला रहे सुनिए, हो, आप उस आप डिबेट उस बात बीच को में बात सुनिए। कर रहे हैं। अच्छा, अरे दुर्गेश आपने जी, कुछ किया देखिए, होगा ना, दुर्गेश जी, तो इतना आज ये साहस में तो नहीं होना बैठे होते। चाहिए दुर्गेश जी, अगर आपने कि कुछ- आप अपने ऊपर दुर्गेश जरा आरोपों को पूछने सुन थे कि- सकें। अच्छा आप आप जितेंद्र बोलने नहीं जी, देंगे, जितेंद्र जी हम ये आरोप बताइए, कैसे लगाएंगे नहीं आपके आप ऊपर? आपका आरोप है कि इनको याद नहीं आई। जहां तक मुझे याद है कि महाकौशल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें शंकर शाह जय शाह की बात हुई और ये उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। ये भी कहा गया कि हम गौरव दिवस को मनाने जा रहे हैं। उसके बाद ही गौरव दिवस की घोषणा जो की थी वो अमित शाह जी ने की मनोज थी। जी, आपने क्या किया? देखिए मनोज जी, मैं अपनी बात पूरी। हाँ, अपनी बात 18 साल में आपको गौरव दिवस मनाने की बात नहीं आई? 18 सालों में आदिवासियों के हित नहीं देखे? आप ये बताइए कि एक आदिवासी समाज के नाम पर एक छुट्टी होती थी, उस तक को आपने निरस्त कर दिया और आदिवासियों के हिमायती बनते हो आप। ये सवाल खड़ा होता है। बिरसा मुंडा के नाम पर हो गई ना सर छुट्टी? अरे नहीं, आदिवासी दिवस की छुट्टी क्यों बंद की? नहीं, ये तो गौरव सवाल बदल देखिए, दिया आप उन्होंने। अपनी सहूलियत से इन आदिवासियों का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहेंगे बिरसा मुंडा की जयंती में छुट्टी हो, आप चाहे टंटिया बिल की, नहीं, आदिवासी दिवस
लगातार मनाया जाता था उस आदिवासी वो दिवस वो को ये वो आपने ये मनाना कहते हैं ये बंद कर विश्व दिया। आदिवासी दिवस है, हम विश्व की बात क्यों करें, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान की कह रहे हैं, आदिवासी दिवस पर छुट्टी बंद करने के पीछे कारण क्या था? बताइए दुर्गेश जी। आप अपनी चलिए, सहूलियत डॉक्टर दुर्गेश से केसवाल दूसरे दिन बता छुट्टी घोषित अब करेंगे। आप सुन लीजिए, अब दुर्गेश जी को सुन जी। दुर्गेश जी, मनोज जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को जो ज्ञान है ना, वो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वाला है। ये जनता के बीच जाते नहीं है। जब आप जनता के बीच में जाओगे, जब आदिवासी समाज के बीच में जाओगे, तो उनकी जब बात निकल के आती, उन्होंने मांग की उस चीज को लेकर, और माननीय मोदी जी ने उस चीज की घोषणा की। आपको तो सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और उसी के आगे, उसके इर्द गिर्द आगे बढ़ना है। हमारी सरकारों ने जो काम किया है वो भूतो न भविष्यति कोई कर नहीं पाएगा। ये 60 साल में कुछ नहीं कर पाए, इनकी अपेक्षा हमसे 18 साल की है, तो हमने उस 18 साल में अनेकों अनेक काम किए। सीकल सेल जैसी बीमारी को हम मिशन के रूप में लेके लड़ रहे हैं उससे, और आने वाले समय में हम आपको उसके परिणाम भी दिखाएंगे। मनोज जी, हमने युवाओं को रोजगार, ये युवाओं की बात कर रहे हैं, आदिवासी युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की। कौन सा? वो राशन वितरण मनोज जी, करेंगे, सवाल तो उनको बनता है। उनको उनको मैंने उनको पूछ उनको लिया। लोन, मनोज जी, सवाल तो बनता है। उनको लोन देने का काम, मनोज जी, उनको सवाल रोजगार बनता से है। जोड़ने का काम, पूछ लीजिए। कितने लोगों को वो रोजगार दुकान से दिया? लेकर घर पूछ घर लीजिए। राशन पहुंचाने का काम पूछ लीजिए। आदिवासी युवा पूछ करेंगे। लीजिए। मनोज जी, ये हमारी सवाल सरकार पूछ ने लीजिए कहा है। जितेंद्र जी, पूछ पैसा- लीजिए, बाजू में बैठे आप, पूछ नहीं, लीजिए। देखिए, पैसा एक्ट आप को लेके नहीं, मेरी आप- बात तो जान अरे, लीजिए आप। अरे नहीं, हाँ। आप ये बताइए कितने लोगों को रोजगार दे दिया? 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ने की थी। आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार कहां है? 1 लाख की आज फिर मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे। अगर रोजगार दिए होते तो आदिवासी समाज आपके खिलाफ क्यों खड़ा होता? देखिए, अगर रोजगार दिए चलिए, होते अब आप जवाब तो सुनिए। आदिवासी पूरा समाज जवाब की सुनिए ना। स्थिति खिलाफ- दयनीय क्यों खिलाफ होती? आपका सिर्फ सवाल हो गया, सुन लीजिए। मनोज जी, जी, खिलाफ जी। सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि उसको मालूम है कि सत्ता प्राप्ति अगर करनी है तो हमें एक झूठे वचनों का अंबार लगाना है, हमें गंगा जल लेके कसम खानी है, हमें आदिवासियों के हिमायती के रूप में बात करनी है। पर आप सदैव से ही उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। आप हमेशा एक वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हो, आप तुष्टीकरण का काम करने वाले लोग हो। आप सिर्फ कैसे सत्ता प्राप्ति के लिए भोले वाले लोगों का इस्तेमाल करना है, भोली वाली जनता का इस्तेमाल ये करना तो है। दिखा आज दिया राहुल जनता गांधी ने। जी, राहुल गांधी तो जी आदिवासियों भारत ने जोड़ो दिखा यात्रा दिया। लेके निकले भारत मध्य प्रदेश में जोड़ो आके वो फोन इस दिखा रहे देश की थे। किस्मत 15 बदलने वाली महीने यात्रा में 15 है। महीने में एक फोन नहीं बना पाए जो लाखों फोन भारत रोज जोड़ो बनते। यात्रा, दुर्गेश जी, एक वो इस शख्स देश झूठा की शख्स आ रहा है, किस्मत बदलने जो वाली झूठ यात्रा बोलने है। वाला आ रहा है, जो आपके कहता झूठ था का कि 15 पर्दाफाश महीने करने में वाली यात्रा। हम मेड इन भोपाल दिखाएंगे। अरे मेड इन भोपाल तो भैया क्या, मेड इन मध्य प्रदेश नहीं दिखा पाए आप, क्योंकि आप झूठ बोलकर राजनीति करते हो। आपका मूल चरित्र वो है। आज तो मध्य प्रदेश के वो डिफॉल्टर किसान भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी, आपने क्यों हमसे कर्ज माफी का झूठा वादा किया था? क्यों हमसे वादा करके, वचन देकर हमसे सत्ता तो प्राप्त कर ली आप लोगों ने, पर सत्ता प्राप्त करते ही आपकी प्राथमिकताएं बदल गई। कर्ज माफी को आप भूलकर आईफा अवार्ड की बात करने लगे। लेकिन एक आप चीज है, 4,000 दुर्गेश रुपए जी, युवाओं को देने के दुर्गेश जी, भूलकर आप उसकी नहीं, एक बात तो सुन लीजिए। आईफा अवार्ड की बात नहीं, करने अब आप लगे। सुनिए ना, तो ये उनकी प्राथमिकता आईपा बहुत अलग हो गया, जनजाति के बीच में बने रहिए, बात जनजाति की हो रही। लेकिन एक बात है, आप कह रहे हैं वो सड़क पर दिखाई नहीं देते, वो इस समय सड़क पर ही है राहुल गांधी, इसीलिए तो आप लोग को नहीं, वो सड़क पर ढोंग करने के लिए है? आप चले तो आप ढोंग चले तो करने वो के नहीं, लिए वो चले तो ढोंग हो गया। वो सड़क पर ढोंग करने के लिए हैं। आज ये मतलब बताइए, आप निकले तो ढोंग नहीं, वो आज अरे हम तो 24x7 365 दिन 5 साल सड़क पे रहते हैं मनोज जी। आप हमारी क्या बात कर रहे मनोज जी, हैं? हम तो हमेशा ही रहते हैं। पर ये वो लोग हैं जो मनोज कोरोना जी, जैसी आपदा में, विपदा में भी ये घर पे बैठ के मनोज ट्विटर जी, और फेसबुक चलाते रहे। मनोज ये जी, वो जी, लोग हैं। मनोज इनसे जी, इनसे आप आरोप लगवा लीजिए कितने ही करके, मनोज ये जी, लपेट जी, कर अपने को आरोप देते ही जाएंगे। पर जब इनकी सरकार थी 15 महीने में इन्होंने क्या काम किया? कुछ आप काम सुनिए, नहीं किया। बता एक काम दीजिए, नहीं कर बता पाए, दीजिए। एक काम नहीं कर आप पाए। सुनिए। ये सिर्फ इन चीजों बता को दीजिए लेकर जनजाति आगे के बढ़ते लिए क्या हैं। किया? अरे बता आगे दीजिए क्या आपने किया? किया जितेंद्र जी, क्या? बता दीजिए, 15 महीने में क्या जैसा कानून हम लेके आए, अरे हम मनोज आज जी, हम मनोज जी, उस सुन वर्ग के लिए मनोज लेके जी, आए। संरक्षण हम जवाब ले लीजिए। हम उसके सर, उत्थान जवाब को ले सब पूरा का पूरा पावरफुल हमने उन ग्राम सभाओं को कर चलिए, दिया। चलिए। मनरेगा के माध्यम से, अनेक माध्यम से मनरेगा ग्राम सभाएं किसकी है? सशक्त होंगी। चलिए, चलिए। आदिवासी वर्ग के लिए अगर कोई काम कर पाएगा तो निश्चित रूप से वो ग्राम सभाएं ठीक है, और वहां के ठीक है। करेंगे। जी। आप जिस तरह से इन्होंने दोहन किया, मनोज जी, हमेशा भय भूख भ्रष्टाचार दिखाने मनोज कर इन्होंने जी, काम सुन किए। लीजिए, आज समय निश्चित कम रूप है। से आज सुन लीजिए, है निश्चित रूप समय से है, समय। आपका समय खत्म ही हो चुका है, ये मान लीजिए। नहीं जी, मनोज अब जी, समय अब शुरू होता है जी, मनोज कहीं जी,
आज अगर हमने काम ना किया होता तो आदिवासी समाज क्यों हमारे साथ खड़ा होता? कभी कोई समाज नहीं खड़ा है आपके साथ। देखिए मनोज जी, ये आप गलत सुन बात। लीजिए दुर्गेश मैंने जी। कभी नहीं टोका। नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं, ये आपको कहना मैं भी है। नहीं टोकूंगा। कहिए सर, आज ये पर देखिए, झूठ मत बोलिएगा। आज ये बताइए हमारी नगरीय निकाय में क्या स्थिति थी? शून्य पे थे। आज 9 निकायों पे भारतीय जनता पार्टी अगर पराजित हुई है तो इसका मतलब जनाधार साथ है कि दूर हो गया? एक चीज, जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा मंत्रियों ने वोटर से वोट छुड़ा करके वोट डाले। इस पे आपका जनाधार खड़ा है कि नहीं खड़ा? आप जनजाति तय क्षेत्र करें। में क्या हुआ उसकी बात इसके करिए, बाद तो सुनिए, जनजाति पर आज हम विजय साहब सड़क कह रहे पे हैं उतरे, हमारी मनोज विरासत जी। है, हमारी विरासत को आप मत मनोज जी, आप घर काटने घर मत। चलो अभियान के माध्यम से हमने इस सरकार का पर्दाफाश किया है और 15 महीने की सरकार की नीतियों को बताया है, जिसका परिणाम हुआ कि स्थानीय निकाय के चुनाव में हमें समर्थन मिला। हमने घर घर चलो गांधी चौपाल के माध्यम से इस सरकार की नाकामियों को गिनाया है। हमने आदिवासी समाज के बीच में काम किया है, जिसका परिणाम हुआ 2018 के चुनाव में अगर हमने सरकार बनाई तो उन्हीं आदिवासियों के दम पर बनाई थी, जिनके लिए हमने काम किया। स्पष्ट रूप से उन्हें जी, बताया जी। ये मनोज जी, सरकार दुर्गेश जी, झूठ मनोज बोलने जी, वाली सरकार, इनके पास ये जो- सरकार इनके पास वोटों जो- की अब राजनीति मेरी बात करने आ वाली- जाती, आपकी बात आ गई। नहीं, रुक जाइए, अब बात हो गई मुझे बात जितेंद्र जी। पूरा करने एक ही दीजिए। बार को आप बार मनरेगा के लिए- बोलेंगे, झूठ मनरेगा सच नहीं हो को जाएगा। तो आप कहते झूठ थे, सच नहीं हो जाएगा। ये बालक झूठ है। सच नहीं हो जाएगा। आज आपने हो गई मनरेगा आपकी की बात। तारीफ कर रहे हो आपकी आप। बात आ गई, मेरी आ जाए आप सुनिए जी, दुर्गेश मेरी बात आ जी, जाने चलिए। दीजिए। झूठ बोलने से देखिए, सरकारें नहीं चला देखिए मनोज जी, 18 इनके जो सालों से सबसे बड़े आदिवासी नेता सबसे उमंग बड़ी श्रृंगार जी आज कहाँ धोखाधड़ी हैं? की है, उन्होंने तो उन्होंने आदिवासी आरोप समाज लगाए के थे, साथ की है। आदिवासी वर्ग के आपने नेता ने समाज आरोप के लगाए थे ताने कि बाने हमारी को तोड़ने सरकार प्रयास लूटने किया। आई है। 2.5 लाख हम करोड़ का सिर्फ दिग्विजय सिंह जी कर्जा के मध्य इशारे पर प्रदेश काम पर चढ़ा करते हैं। दिया। सर तो सुन विकास लीजिए, का पता जनजाति नहीं है। की बात हो रही है, एक झूठ तरफ बोलने विजय साहब, वाली एक तरफ सरकार उमंग श्रृंगार। आपकी जब सरकार आप है। एक उमंग तरफ श्रृंगार विजय जैसे साहब, एक तरफ उमंग आदिवासी श्रृंगार। जब आप उमंग श्रृंगार जैसे आदिवासी नेता के साथ नहीं रह पाए तो आप किसके साथ तो रहोगे? आप हैं क्या उमंग श्रृंगार के साथ दुर्गेश जी? देखिए, हम तो कानून के साथ हैं। हाँ। देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात की। नहीं, आप हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कानून से जो कितना ही बड़ा रसूखदार होगा, कानून जो काम करेगा वो सर्वोपरि है हमारे लिए। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून जो कहेगा उसको मानेंगे। पर इन्होंने तो उनके साथ भी अत्याचार किया। आज आपको पूरी यात्रा में कहां दिख रहे हैं कांतिलाल भूरिया जी? कहीं किसी कोने में दिख रहे हैं क्या? इनके कहीं नहीं, सब दरों में बटे हुए अलग अलग आप लोग चलिए। हैं। एक धड़ा दिग्विजय देखिए, सिंह जी का, झूठे एक आरोप कमलनाथ जी लगाने का, से दुर्गेश जी एक काम सुरेश नहीं पचौरी चलेगा। जी का, एक हाँ। कांतिलाल भूरिया का अलग और- थलग पड़े हुए हैं। तो और ये जो झूठ बोलने नरोत्तम वाले मिश्रा लोग हैं, हैं। ये कौन सा दड़ा चला रहे हैं? अरे नरोत्तम मिश्रा जी भाजपा के आपके ऊपर कार्यकर्ता विजय चल रहे हैं, हैं। माननीय कौन सा मुख्यमंत्री जी दड़ा चला भाजपा रहे के हैं? कार्यकर्ता हैं, विजयवर्गीय प्रधानमंत्री कौन जी सा दड़ा कार्यकर्ता चला- हैं, उमा जो बूथ भारती में बैठा कहाँ हुआ है? आदमी आपके है, ऊपर वो विजय कार्यकर्ता है हमारा। उमा तो भारती, ये उमा भारती कार्यकर्ता कहाँ है, हर आदमी अरे कार्यकर्ता कहाँ? है। ये वो कार्यकर्ताओं तो की अज्ञात पार्टी बस पे चली है। यहाँ गई कोई है। नेता नहीं है हम उमा लोगों में। भारती का हम तो सब जवाब कार्यकर्ता दो। हैं, कार्यकर्ता भाव से नरोत्तम काम जी कर का रहे हैं। अलग गुट चल रहा है, कहीं कोई गुट विजय नहीं है, ये वर्गीय गुट अलग आपके चला रहे हैं। यो दुर्गेश जी, अपने गुटों को आपको बचाने के आपकी लिए गुटबाजी सामने दिख रही। कहीं कोई नहीं। नरोत्तम जी किस लिए जितेंद्र जी, उठापटक कर रहे हैं? जितेंद्र जी, किसी वैसे से नहीं वैसे छुपा है। सुनिए ना, एक बात नजर आ रही है, जो सुबह से मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें देख के दिखे नहीं कांतिलाल भूरिया, होंगे आसपास कहीं होंगे। कांतिलाल भूरिया जी उस सभा में, अच्छा। रैली में साथ चल रहे हैं। आपके जो रिपोर्टर वहां है उनसे पता कर लीजिए। नहीं, है, ऐसा वो होंगे, कोई मतलब नेता वो नहीं दिखे, है कम तो उस दिखे, रैली में नहीं है। कम दिखे वो जी। वरिष्ठ नेता ज्यादा दिग्विजय सिंह जी दिख रहे थे, कमलनाथ जी दिख रहे हैं, नकुल शाह जी वहां पे नजर आ रहे दिख रहे हैं सर। जी जी नहीं, बिल्कुल नकुल देखिए नाथ जी। मनोज जी, वहां सारे नेता हैं। ये भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का आरोप लगाती थी, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आज इस विषय पे आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दिख रही? नहीं, अभी कोई नहीं दिख नाराज रही। नेता दिख रहा है? नहीं, अभी सब नाराज नहीं, अभी सब एक एक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी यही- है, यही- वो यही सत्य टेंशन पे हो आ रहा है गई आप लोग को, दुर्गेश मैं जी, वो आपको सब बताऊं, एक साथ दिख रहे हैं। नरोत्तम जी की जो उठापटक चल रही दिल्ली से लेकर भोपाल तक, वो किस चलिए, कारण हो रहा है? चलिए, छिपा नहीं है। दुर्गेश जी, यही आपके सामने चुनौती है कि वो सब एक साथ दिख रहा है इस बार, और इसीलिए विजय शाह जी भी दिखा रहे हैं। देखिए, जब फोटो खींचना होगा ना, हाँ। तब कांग्रेस एक जैसी ही दिखेगी। अच्छा। एक साथ ही दिखेगी। पर इसके जो अंदर है, आज अगर हम ठीक आदिवासी है। वर्ग की बात कर रहे होते तो कांतिलाल भूरिया दिखते, इनके उमंग श्रृंगार जी कहीं दिखते। पर मुझे लगता है कि आप उमंग श्रृंगार के पीछे क्यों दिखाना चाहते क्यों हैं? आप क्या चाहते हैं? आदिवासी जब दिख इनका जाएंगे फिर कांग्रेस आप का- कहोगे ये दिख देखिए, रहे। एक मिनट, जिस तरह से इन्होंने अरुण यादव जो एक जी, जी, ओबीसी चलिए। का बड़ा चेहरा है, उसको उन्होंने हाशिए पे रख दिया। इस तरह से इन्होंने एक एक करके सबको चलिए सर, हाशिए- अब ये तो चलता सबको रहेगा। हाशिए पे आप रख दोनों दिया का इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कांग्रेस डॉक्टर के पास दुर्गेश कोई केशवानी मेरे साथ साथ जुड़े, नहीं है। जितेंद्र कमलनाथ जी, जी जितेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े, लेकिन कौन किसके साथ कितना दिख रहा है वो तो नजर आ रहा है। पर जनजाति की सियासत और गरमाने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी का आज पहला दिन है। उसके बाद उसी क्षेत्र में वो जाने वाले हैं जहां पर बात आदिवासी की भी होगी, जाति जनजाति की भी बात होगी,
लेकिन कौन किससे आगे, ये होड़ सी चल रही है और इसीलिए ये बहस भी गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए 7 PM। नमस्कार।